नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू के बारे में। कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटा सा अक्षर या एक ध्वनि किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका पूरा का पूरा मतलब ही बदल देती है? हाँ, ये एक तरह का जादू ही है और इस जादू को कहते हैं उपसर्ग। आज हम इन्हीं उपसर्गों की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये कैसे शब्दों को बिल्कुल नए और मजेदार अर्थ देते हैं। तो चलिए इस जादू को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। एक बहुत ही आम सा शब्द लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी ध्वनि जोड़कर हम उसका मतलब पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो वो शब्द है हार। अब देखिए, इस एक शब्द के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब है। एक तो है पराजय, मतलब किसी से हार जाना, और दूसरा अर्थ है माला, फूलों का हार जिसे हम गले में पहनते हैं। अब देखिए असली जादू। अगर हम इस हार शब्द के ठीक पहले सिर्फ आ लगा दें तो क्या बनेगा? आहार। और आहार का मतलब होता है भोजन। सोचिए, कहाँ हार और कहाँ भोजन, है ना कमाल? मतलब पूरी तरह बदल गया। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। इसी हार शब्द के आगे अगर हम प्र लगा दें तो ये बन जाता है प्रहार। और प्रहार का मतलब होता है चोट करना या वार करना। देखिए, फिर से एक बिल्कुल नया शब्द, एक नया मतलब। और एक और कोशिश करते हैं। अगर हार के आगे वी जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है विहार, जिसका मतलब होता है घूमना फिरना। कितना मजेदार है ना? एक ही शब्द था हार और हमने उससे कितने अलग अलग अर्थ वाले शब्द बना लिए। तो अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये आ, प्र और वी हैं क्या? ये ऐसे कौन से जादुई टुकड़े हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते ही उसका रूप और अर्थ दोनों बदल देते हैं? चलिए अब इसी सवाल का जवाब जानते हैं। और यहीं से हमारा आज का मुख्य विषय शुरू होता है। आखिर ये उपसर्ग क्या है? तो देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सरल है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं, मतलब शब्दों के छोटे छोटे अंश, जो किसी भी शब्द के शुरू में यानी कि पहले जुड़कर उसके अर्थ में एक नयापन ले आते हैं या उसके मतलब को पूरी तरह से बदल देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उपसर्ग शब्द खुद ही अपना मतलब बताता है। देखिए, ये दो हिस्सों से मिलकर बना है। उप, जिसका मतलब है समीप या पास, और सर्ग, जिसका मतलब है निर्माण करना। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ हुआ पास में रखकर कुछ नया बनाना। कितना आसान है इसे समझना। तो इसे याद रखने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। एक उपसर्ग जब एक मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो वो मिलकर एक नया शब्द बना देता है। बस यही है उपसर्ग का सारा खेल। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि उपसर्ग क्या होता है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी में कितने तरह के उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा ने कई दूसरी भाषाओं से भी शब्द लिए हैं, तो इसके उपसर्ग भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा की जड़ें संस्कृत से जुड़ी हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा उपसर्ग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो संस्कृत से ही आए हैं। इनकी कुल संख्या करीब 22 है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सु, इस उपसर्ग का मतलब होता है अच्छा। तो जब ये पुत्र शब्द के साथ जुड़ता है तो बन जाता है सुपुत्र, यानी अच्छा बेटा। इसी तरह वी उपसर्ग का मतलब होता है विशेष। जब ये जय के साथ जुड़ता है तो बनता है विजय, मतलब एक विशेष जीत। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे अप उपसर्ग, इसका मतलब होता है बुरा या उल्टा। तो जब ये मान शब्द के आगे लगता है तो बन जाता है अपमान। एक और है निर, जिसका मतलब होता है बिना। तो जब निर और धन मिलते हैं तो बनता है निर्धन, यानी जिसके पास धन न हो। अच्छा, संस्कृत के अलावा हिंदी के अपने भी उपसर्ग हैं। जैसे अनपढ़ शब्द में अन उपसर्ग है। और जैसा कि हमने बात की, हमारी भाषा में दूसरी भाषाओं से भी उपसर्ग आए हैं। अरबी फारसी से आया है कम, जिससे बनता है कमजोर। और तो और अंग्रेजी से भी उपसर्ग लिए गए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर में सब। तो ये सब जानने के बाद ये सवाल मन में आ सकता है कि उपसर्गों को समझना इतना जरूरी क्यों है? इससे हमें क्या फायदा होता है? देखिए, उपसर्गों को समझना एक तरह की सुपर पावर पाने जैसा है। इससे हमारी शब्दों की समझ बढ़ती है। हम बहुत सारे नए शब्द बनाना सीख जाते हैं। हम शब्दों के अर्थ को और गहराई से समझ पाते हैं। और हम विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द भी बना सकते हैं। जैसे हमने देखा मान से अपमान। और हाँ, पढ़ाई और परीक्षाओं के नजरिए से तो ये बहुत ही जरूरी है।
तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं इसका जवाब कौन पहचान पाता है। एक शब्द है अधपका। इसका मतलब होता है जो आधा पका हो। तो सवाल ये है कि अधपका शब्द में उपसर्ग कौन सा है? हाँ, थोड़ा सोचिए। इसका सही जवाब है ब, अध। ये हिंदी का एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है आधा। तो जब अध और पका मिले तो शब्द बना अधपका। जिन्होंने भी सही जवाब सोचा, बहुत बढ़िया। तो आज के इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख यही है कि एक छोटा सा शब्दांश जब किसी शब्द से जुड़ता है तो उसके कितने सारे नए अर्थ बना सकता है। यही उपसर्ग की असली ताकत है। तो उम्मीद है कि उपसर्ग की ये दुनिया आप सबको दिलचस्प लगी होगी। अब अगली बार जब भी कोई नया शब्द पढ़ें या सुने तो ये पहचानने की कोशिश जरूर करें कि क्या उसमें कोई उपसर्ग छिपा है। यकीन मानिए, ये भाषा को सीखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।